हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। मिशन जॉब चैनल हमेशा आपको सही जानकारी प्रोवाइड करता है। रात को आप लोग देखे होंगे बहुत सारे चैनल वाले, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का जो पेपर है वो भी शो कर रहा है, इसका पीडीएफ भी आ चुका है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो मेंस के लिए जो रिज़ल्ट आया था पीटी का, उसको हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम एक-एक करके हम बताएँगे कि कितना गड़बड़-झाला है इसमें। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे। मेरे हिसाब से ये सारे डिटेल्स जितने भी डाटा आ रहे हैं ये गलत लग रहे हैं। मेरे ख़्याल से अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ हो तो कृपया कमेंट खुले हुए रहेंगे, आप कमेंट में बताएँगे मुझे। हो सकता है मुझसे गलती हो, समझ में दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आप हमें ज़रूर समझाएँ। पीटी में जो क्वालिफ़ाई किया था मेंस के लिए, उसका डाटा हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम नया वाला डाटा को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है जितने डाटा से जितने सेलेक्टेड हुए हैं, जितने भी सेलेक्टेड हुए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे जनरल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी में देखिए 12,312 ये डाटा है। मेंस के लिए क्वालिफ़ाई हुआ है स्टूडेंट जनरल में। याद रखें, सबसे पहले हम 2 कैटेगरी को हम देख के चलेंगे। जनरल में 12,312 स्टूडेंट हैं, मेंस के लिए क्वालिफ़ाई किए हैं और मेंस में एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद एक और डाटा है, एक डाटा है ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 3641 डाटा है। हमेशा याद रखिए, अभी हम तुरंत कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि ये रिज़ल्ट कहीं न कहीं अफवाह है या फिर धोखा है। अगर आयोग ने दिया है तो आयोग भी हम लोगों से धोखा कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा 2 चीज़ें, एक देखा जनरल कैटेगरी का 12,312 स्टूडेंट है, जबकि ईडब्ल्यूएस का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो है 3641 कैंडिडेट। अब हम लोग 2-2 डाटा को हम सिर्फ देखते जाएंगे, सिर्फ 2 डाटा को हम देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए नया वाला जो डाटा आया है, रात में जो वायरल हो रहा है, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, अगर आप यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखिए। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। अब ध्यान से देखिए, जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है आफ्टर मेंस एग्ज़ाम के बाद पीईटी के लिए 4131 स्टूडेंट, और नहीं जो हुआ है मात्र 1502, यानी कि अगर टोटल आप जोड़ें तो 5600 ही डाटा पुर रहे हैं। जबकि क्वालिफाई होने वाले मेंस एग्ज़ाम देने वाले 12,000 स्टूडेंट थे, तो 5600 स्टूडेंट कहाँ गए? इसका जवाब कौन देगा? क्या ये सही लग रहा है आपको? अगर ये भी सही हम इसको मान लें तो ईडब्ल्यूएस 1147 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी का 3417 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये डाटा लगभग 4500 साढ़े 4500 के आसपास है। जबकि अभी हमने देखा था कि डाटा ईडब्ल्यूएस जो मेंस दिए हैं वो मात्र 3641 थे, तो फिर बाकी ये 900 स्टूडेंट कहाँ से आए ईडब्ल्यूएस में? क्या ये संभव है कि जनरल कैटेगरी से उठ के लड़का ईडब्ल्यूएस में चला जाएगा? उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वहीं पे, उसके बाद आप फिर से आएँ, यहाँ आते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, अब की बार लड़कियों का देखेंगे। तो लड़कियों का जो डाटा है जनरल में वो 6681 डाटा है। ध्यान से देखें, मेंस में एग्ज़ाम दी है लड़की लोग, 6681 का डाटा है। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में 1259 का हुआ है। ओनली 1259 लड़की लोग सेलेक्टेड हुई है मेंस के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम मात्र 2-2 डाटा लेके हम चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, ये जो रात में वायरल हुआ है उस पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम डाटा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हर चीज़ों को हम दिखलाएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो वहाँ 6600 स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट जो कि मेंस के लिए क्वालिफ़ाई की थी, मेंस दी थी, और यहाँ जब सिलेक्शन हुआ है तो ये डाटा बताया जा रहा है 2012 का सिलेक्शन हुआ है, बाकी के 955 को रिजेक्ट किया गया है, यानी कि 2955 लगभग 3000
2900 3000 के आसपास आ रहा है। तो बाकी 6600 में 2900 को अगर घटा दिया जाए तो 3700 गर्ल्स स्टूडेंट कहाँ गई है? किसी के पास जवाब? लग रहा है ना ये जितने भी डाटा वायरल हुए हैं ये कहीं ना कहीं अफवाह है। अगर सही है तो आयोग हम लोगों से धोखा कर रहा है। अगर हम गलत हैं दोस्तों तो आप मेरा मार्गदर्शन जरूर करें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में महिला का सिलेक्शन जो हुआ है मात्र 433 का हुआ है और 1126 का रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि टोटल अगर आप इसको देखें तो 11 4 1500 स्टूडेंट होता है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा मेंस मात्र 1259 लड़की ही दी है। तो 1259 ही लड़की जब मेंस दी है तो ये 1500 स्टूडेंट कहाँ से आ गई? ध्यान दें। फिर आगे हम लोग अगले कैटेगरी पे चलते हैं तो पीईटी का जो रिजल्ट आया था उस हिसाब से अगर हम बीसी कैंडिडेट को देखते हैं जो सेलेक्टेड हुआ था वो मात्र 4200 ही था। यहाँ देखें 4253 स्टूडेंट बीसी में था और महिला में अगर बात करें तो 1924 थी। उसी तरह ईबीसी कैंडिडेट 6177 थे और महिला 2404 था। अब देखिए इस दोनों कैटेगरी को भी हम देखें, अगर इस डाटा की बात करें जो कि रात से वायरल हो रहा है, अगर हम यहाँ देखें तो बीसी का देखिए 1149 का सिलेक्शन हुआ है और 5860 का रिजेक्शन हुआ है। यानी कि टोटल डाटा 5860 ही था। तो यहाँ 6900 कैसे आ गया? 6900 1700 कहाँ से डाटा ये आ रहा है? अगर महिला की बात करें तो 584 महिला का सिलेक्शन हुआ है, जबकि यहाँ 2982 लगभग, यहाँ देखें ध्यान से, 2982 का रिजेक्शन हो गया है। यानी कि 29 5 3400 महिला, ध्यान से देखिए 2900 महिला थी तो ये 3400 कहाँ से आ गई? हर पहलू को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारा डाटा जो है वो वायरल है, फेक है। आप इसका आकलन करें, काउंटिंग करें। अगर मैं गलत हूं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। अगर मैं गलत नहीं हूं, आयोग सही है, तो क्या इसका जवाब है? क्या ये आंकड़ा गलत साबित नहीं हो रहा है? तो दोस्तों इस बात की पुष्टि जरूर करें। धन्यवाद।